ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। 10 फरवरी 2026। आज खुदा दोस्त कहे, भारत का नंबर 1 दुश्मन है रावण। इसलिए रावण को वर्ष वर्ष जलाने की रस्म पड़ गई है, क्योंकि दुख देता है। और फिर नंबर 1 दोस्त जो सदा सुख देने वाला है, वह है खुदा। उनको सब याद करते हैं, उनके आलीशान मंदिर बनाते हैं। खुदा दोस्त शिव बाबा आकर सुख देते हैं, इसलिए कहानी बनी हुई है खुदा दोस्त की। खुदा दोस्त को कभी नहीं जलाएंगे, रावण को जलाते हैं, क्योंकि खुदा दोस्त आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। गांधी जी भी चाहते हैं राम राज्य हो। फिर कहा, प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। फिर स्पष्ट किया कि बाप समझाते हैं, भल किसी के पास करोड़ हैं, परंतु अभी यह सब मिट्टी में मिल जाना है। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, फिर नई दुनिया में सब नई खानियां भरतू हो जाएंगी, जिससे फिर नई दुनिया के महल आदि बनाए जाते हैं। और साथ में कहा कि सतयुग है ही वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार वहाँ होता ही नहीं। न देह अभिमान, न काम क्रोध आदि 5 विकार वहाँ होते ही नहीं। अब बाप कहते हैं, वहाँ सतयुग में जाने के लिए तुम पवित्र बनो। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं, वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। फिर विशेष स्मृति दिलाई कि दिल्ली सतयुग में परिस्तान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। रावण राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है, राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल रहती है। सतयुग में उसको परिस्तान कहा जाता है। फिर याद के लिए कहा कि श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझ बाप को याद करो और किसी भी देहधारी को याद न करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे, मेरे गले की माला बनकर फिर तुम विष्णु के गले की माला बन जाएंगे। और साथ में कहा कि रुद्र माला है आत्माओं की और विष्णु की माला है मनुष्यों की। फिर आज के गीत की स्मृति दिलाई कि गाते हैं, आखिर वह दिन आया आज, जो अभी बच्चों को स्मृति आई है कि अभी हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। फिर पुरुषार्थ के लिए कहा कि बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि बच्चों की कहाँ तकदीर जग जाए। बाप आते ही है मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पतित दुखी है ना, त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं, त्राही त्राही करने के पहले तुम मुझ बेहद के बाप को याद कर बेहद का वर्षा ले लो। फिर कहा कि यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। यह भी अच्छी रीति समझना है। पहले सुख भोगते हैं, फिर दुख है। यह सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। इसमें सिर्फ अल्फ और बे को समझना है। और भारत की महिमा बताते कहा कि भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाप भगवान आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। गॉड फादर ही है जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को नमन वंदन करना चाहिए। हम भी भोलानाथ बाबा को नमन वंदन करते हैं। शुक्रिया बाबा आपका, जो हमें आप इस जीवन में मिले। तो साथ में कहा कि जयंती भी उनकी ही मनानी चाहिए, जो आकर हमको सदगति देते हैं। वह बाप भारत में आकर सबको पावन बनाते हैं। यह भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि स्वयं भगवान आकर सबको दुर्गति से छुड़ाई सदगति देते हैं। और लास्ट में याद के लिए कहा कि आत्म अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकल जाएंगी और तुम प्योर बन बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, औरों को भी आप समान बनाएंगे, तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेंगी, ऊंच पद पालेंगे। इसलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, खुदा तुम्हारा दोस्त है, रावण दुश्मन है। इसलिए तुम खुदा को प्यार करते हो
और रावण को जलाते हो। आज मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों को अनेकों की आशीर्वाद स्वतः मिलती जाती है? उत्तर में बाबा कहे, जो बच्चे याद में रहे, स्वयं भी पवित्र बनते, औरों को भी आप समान बनाते हैं, उन्हें अनेकों की आशीर्वाद मिल जाती है, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की एक ही श्रीमत देते हैं। कौन सी? बच्चे, किसी भी देहधारी को याद न कर मुझे याद करो। आज मुरली में गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज। आज बाबा ने फिर से स्मृति दिलाई, आखिर वह दिन आया जिस दिन का तुम बच्चों को इतने जन्मों से इंतजार था, प्रभु मिलन का वह दिन आ गया। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने रूहानी बच्चों को समझाया है। ओम माना मैं आत्मा। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, श्रीमत पर पवित्र बन, हर कदम बाप की श्रीमत पर चल, विश्व की बादशाही लेनी है, बाप के समान दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है। दूसरा पॉइंट, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई सदा पढ़ते रहना है, सबको आप समान बनाने की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करनी है। आज बाबा का वरदान है, कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भावना द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भावना द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भावना रखे। भल कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो। बात के वातावरण भाव न बदले, हर परिस्थिति में वृत्ति और भावना यथार्थ हो, तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में ही नहीं आएंगी, टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याण की स्टेज। बाबा ने विश्व कल्याण की सर्वश्रेष्ठ स्टेज बताई कि उनका हर एक आत्मा के प्रति सदा शुभ चिंतक का भाव अडोल रहता है। उनका कभी कोई भी बातों के कारण भाव में परिवर्तन नहीं आएगा, व्यर्थ का प्रभाव भी उनको नहीं होगा। आज का स्लोगन है, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है, इसलिए संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे, एक मत अर्थात एकता का वातावरण बनाने के लिए समाने की शक्ति धारण करो, भिन्नता को समाओ, हर एक की विशेषताओं को देखो, कमियों को तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं देखना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाती है, तो किसी की कमी भी ग्रहण है, उसे कभी नहीं देखो। बाबा ने व्यर्थ से बचने के लिए, अपने को सेफ रखने के लिए कितनी गुह्य सटीक बात बताई कि जैसे ग्रहण लगता है तो उसको कभी नहीं देखते हैं, ऐसे अगर किसी के अंदर कमी अवगुणी है, बुराई है, तो वह भी जैसे ग्रहण के समान है, उसको नहीं देखना है, नहीं तो वो ग्रहण हमको भी लग जाएगा, अर्थात ग्रहचारी बैठ जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।